हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से यहाँ स्वागत है, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम था वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। तो आज हम लोग गॉस के प्रमेय से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सवालों पर आने से पहले जरा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले जान लेते हैं गॉस का प्रमेय, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि गॉस का प्रमेय है क्या, गॉस थ्योरम। गॉस साहब ने क्या बताया? तो गॉस साहब ने बताया कि निर्वात या वायु में, कहां पे? निर्वात या वायु में, निर्वात में वैक्यूम या एयर में, अगर कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ आपका गोलीय भी हो सकता है यानी स्फेरिकल, और आपका घनाकार भी हो सकता है, घनाभ के जैसा हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। तो अगर कोई बंद पृष्ठ के भीतर Q आवेश है तो इससे यानी इस पृष्ठ से बल रेखाएं होकर के गुजरती हैं और उन्हीं बल रेखाओं को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो उन बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? यानी फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उसके भीतर अगर आपका कोई Q आवेश है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सी भाषा में हम इसका मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। यानी फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। और यहां पे एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता, और Q जो होता है, Q आपका क्या होता है? आवेश है, यानी कि कितना, यानी जो भी बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के भीतर उस आवेश का मान कितना है, ठीक। अच्छा, अगर यही आवेश, यानी अगर मैं ले लू बंद पृष्ठ, अगर मैं ले लेता हूं, ठीक है, बंद पृष्ठ ले लिया, लेकिन अगर वही आवेश क्या है? बाहर है। वही आवेश अगर बाहर है तो यानी इसके लिए अब फ्लक्स का मान कितना होगा? वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो भाई बताइए, फाई ई बराबर, अभी मैंने बोला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है? Q जो है यानी उस पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ से घिरा आवेश। तो क्या अब ये आवेश, ये जो आप देख रहे हैं आवेश, क्या इससे घिरा है? नहीं। यानी यहां पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, यहां पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो फाई ई बराबर कितना होगा? 0। कितना होगा? 0, ठीक। कैसे? जरा मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाऊं, ठीक है। यानी इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं? यानी सिंपल सा अगर मैं कहूं तो अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर होगा, आवेश जो है बंद पृष्ठ के बाहर होगा, तो फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। कैसे? अब इस चीज को जानने के लिए मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी, जरा उसको आप देख लें तो फिर आप बड़े आसानी से ये प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई पृष्ठ है, मैंने 2 पृष्ठ ले लिया हुआ है, एक बार पृष्ठ से बल रेखाएं क्या कर रही हैं? जो बल रेखाएं हैं वो बाहर जा रही हैं, ये वैद्युत बल रेखा है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहां पे बल रेखा क्या कर रही है? अंदर जा रही है। यहां पे पृष्ठ से बल रेखा निकल रही है, यहां पृष्ठ से अंदर जा रही है। यहां निकल रही है तो यहां पे ई की दिशा इधर हो जाएगी, यहां अंदर जा रही है तो ई की दिशा नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, अब अगर एरिया की बात करें तो इस तल के लिए क्या होगा? इस तल के लिए क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत, मैंने बताया था हमेशा एरिया क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर। तल के लंबवत बाहर की ओर करेंगे तो ये आपका बताएगा, ये जो आपका बताएगा वो क्षेत्रफल की दिशा बताएगा। यानी ये जो हो गया तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी ए। भाई यहां भी बात कर, तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब ये हो गया। यहां दोनों समान दिशा में है, समान दिशा में है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? समान दिशा में है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। समान दिशा में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और यहाँ पे सेकंड वाले केस में इसमें क्या हो जा रहा है?
जस्ट एक दूसरे के विपरीत, यानी एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। तो फॉर्मूला आप जानते हो, फ्लक्स का मान एक सामान्य फॉर्मूला पढ़ा था क्या, फाई ई बराबर क्या ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा वैद्युत फ्लक्स का सामान्य फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए और कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री, यानी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यानी यहां से हो जाएगा ई ए, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए। अच्छा अगर यहां बात करोगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा मतलब 180 डिग्री। तो फाई ई बराबर कॉस 180 का मान कितना होता है माइनस में 1 होता है, यानी ई ए कॉस 180 का मान -1, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा यानी माइनस ई ए। तो आप बड़ी प्यारी सी बात यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या वो प्यारी सी बात क्या है कि अगर बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकलती है तो फ्लक्स का मान क्या होता है धनात्मक, और अगर बल रेखा अंदर की ओर जा रही है तो फ्लक्स का मान क्या होता है ऋणात्मक होता है। ठीक, तो अब यहां से बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। जब मैं अगर इसको बनाऊंगा, मैंने भी बोला कि अगर बंद पृष्ठ से बाहर अगर आवेश है अगर आवेश अंदर होता तब फ्लक्स का मान गॉस के अकॉर्डिंग कितना होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ये आवेश बाहर है, क्या है बाहर है, तब फ्लक्स का मान क्या होगा 0 होगा। कितना होगा 0 होगा। ठीक, कैसे, वही चीजें जो बताया यहाँ पे इसी का यूज करके होगा। देखिए यहां से जब ये बल रेखाएं निकल रही होंगी, ठीक है, कई सारी बल रेखाएं आपका निकल रही होंगी सभी दिशाओं में। तो ये बल रेखा यहां से यानी इस पृष्ठ पे अगर देखेंगे, इस पृष्ठ पे तो बल रेखा इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या होगा निगेटिव, फ्लक्स का मान क्या होगा माइनस में होगा। और यहां से इस पृष्ठ पे अगर आप देखेंगे इसके बाहरी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, तो यहाँ पे बल रेखा क्या कर रही है प्रवेश नहीं कर रही बल्कि निकल रही है। तो जितना यहाँ पे माइनस उतना यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएगा ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएगा, जितना माइनस उतना ही प्लस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब अगर आवेश क्या है बंद पृष्ठ से बाहर है तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये चीजें आप दिमाग में जरूर रखेंगे, एग्जाम में आपका प्रश्न भी पूछ देता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीजें स्पष्ट हुई होंगी। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा आप इस वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। और अगर फिर भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। बट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि टेंशन लेने के लिए पढ़ाई का टेंशन नहीं, पढ़ाई के टेंशन के लिए पैसे लगते हैं और समझने के लिए पैसे नहीं लगने वाले यहाँ पे, और आप सीख सकते हैं आसानी से चीजों को, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए जी, तो यहाँ से अभी आपने देख लिया गॉस के प्रमेय के बारे में, और कुछ प्यारी सी चीज एक बात निकल करके आई जिसको मैंने आपको बताया, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय आपने देख लिया, और ये भी देख लिया कि अगर आवेश क्या है, अगर आवेश बंद पृष्ठ से बाहर होगा तो फ्लक्स का मान 0 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। तो चलिए साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया गॉस का प्रमेय, लिख देते हैं भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान रहे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और Q क्या है, ध्यान रहे Q क्या है उस पृष्ठ से घिरा आवेश, ठीक है, यानी जो चार्ज आपका पृष्ठ के भीतर है,
यानी ये आपका आवेश हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया होगा पिछले क्लास में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आपको याद होगा, चीजें मुझे भूल गई हैं, ठीक है, बट आपको नहीं भूलना चाहिए। चलिए जी, एक बात और बता दूं, अगर कोई बंद पृष्ठ है ना, अगर कोई बंद पृष्ठ है, जरा मैं इसको साइड में बनाऊं, कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, चलिए अगर कोई बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं, कई सारे आवेश हैं, यानी Q1 आपका Q2 भी है, आपका Q3 भी है, आपका चलिए ये प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, Q4 है जो कि माइनस में है, Q5 है ये भी माइनस में है, Q6 है ये प्लस में है। यानी अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या होगा, इन सभी के द्वारा फ्लक्स निकाल लीजिए। किससे किससे, गॉस के प्रमेय से। इसका क्या हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सबके लिए निकाल लीजिए और सबको सीधे सीधे जोड़ दीजिए। फदिश योग नहीं करेंगे क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। यानी अगर किसी बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, कितनी लाइंस निकलेंगी उसको पता करने के लिए सबका अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, सीधे सीधे योग कर दीजिए, आपको निकल जाएगा कि उस फ्लक्स का मान कितना होगा। यानी कहने का मतलब कि जो फाई होगा यहाँ पे, इसके लिए कितना होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक बात और बता दूं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्लक्स का मान क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज के लिए, ऋणावेश के लिए जो आपका फ्लक्स का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी धनात्मक आवेश के लिए फ्लक्स का मान धनात्मक और ऋणात्मक के लिए फ्लक्स का मान ऋणात्मक। ये मैंने अभी पीछे जस्ट बताया, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइंस होती है, जो रेखाएं होती हैं प्लस के लिए, रेखाएं जो होती हैं प्लस के लिए बाहर निकलती हैं और माइनस के लिए बल रेखाएं निकलती नहीं बल्कि उस पे प्रवेश करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरे वाले के लिए कहा गया, कौन सा, तीसरे वाले के लिए तो हो जाएगा आपका Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चौथे वाले के लिए ये माइनस में है तो क्या होगा, अरे भैया आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, यही ना होता है, गॉस साहब ने बताया हुआ, आप यहाँ देखो तो सही। ठीक है, तो Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला भी माइनस में है तो Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला क्या है आपका, मैं जरा यहाँ पे लिख लू, अभी अब हटा के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छठवां वाला जो था आपका हो जाएगा माइनस Q6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि सब में एप्सिलॉन नॉट। अब भैया आप कुछ सोच रहे होगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज करेगा, ये तो वही रहेगा। अब कॉमन है, सब में कॉमन है तो बाहर ले लो ना, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ के भीतर कई सारे आवेश हैं तो उनके लिए फ्लक्स का मान आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। और ये बड़ी प्यारी सी चीज है, अगर मैं आपको न्यूमेरिकली लेके दिखाऊं तो बड़ा ही हलवा टाइप का है ये, चुटकियों में ये खेल आप कर जाओगे जो है। ठीक है, क्या है तो जरा देखिएगा यहाँ पे, जरा मैं इसको न्यूमेरिकली लेके बताऊं ताकि आपको बिल्कुल और स्पष्ट हो पाए कि मैं चीजें क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, तो देखिए जी, यानी अगर मैं बोल दूं कोई क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, अब ये बंद पृष्ठ गोल भी हो सकता है, घन के जैसा भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है, घन मतलब क्यूब, और क्यूबॉइड हो सकता है, घनाभ के जैसा हो सकता है, और बेलनाकार हो सकता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है। जिस तरीके का भी कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी आगे जो डेरिवेशन पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग तरीके के बंद पृष्ठ लिए जाएंगे।
वो क्यों लिए जाएंगे, वो चीजें आप बिल्कुल स्पष्ट कर पाएंगे जो है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ये बंद पृष्ठ है, इसके भीतर मैंने बोल दिया कि आपका +5 कूलाम है, फिर आपका -2 कूलाम है, फिर आपका +3 कूलाम है, फिर आपका मैंने बोल दिया +7 कूलाम है, फिर मैंने आपको बोल दिया कि -1 कूलाम है। इतने सारे आवेश हैं, तो बताइए इसके लिए वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, मतलब इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। थोड़ी सी साइडिंग वाली इशू आ रही होगी, बट परेशान नहीं होना, मैं वो चीजें वहां पे जो भी होगा मैं आपको बोल दूंगा, बता दूंगा, वो लाइटिंग इशू की वजह से है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा वहां पे जो भी चीजें लिखी होंगी, ठीक है। आपको देखने में समस्या हो रही है, बट सुनाई तो दे रहा होगा ना, तो सुनिए। तो देखो भाई, इसके लिए फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जरा आप यहाँ पे देखेंगे तो बताइए। फाई ई बराबर सीधे सीधे कुछ नहीं बने, बोला था ना 1/ε0 ब्रैकेट में सारे प्लस वाले को जोड़ लो, यानी +5 5 5 3 8 8 7 15 और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो, -2 -1 यानी कितना हो जाएगा, -3 -2 और -1 रुपया, मतलब -1 और तो -2 -1 तो कितने हो जाएंगे, -3, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर 15 में से 3 गया 12/ε0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया, और एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। मान आपका यहाँ अलग अलग दे सकता है, और उससे अब आपको परेशानी, कॉन्सेप्ट समझना है बस, सीधे क्या 1/ε0, और जो भी चार्ज है उनको सीधे सीधे जोड़ दीजिए, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, ठीक है। अब चलिए जरा हम लोग आते हैं सवालों पे, और बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, पहला सवाल हमारा जो है, पहला सवाल कितने का, 1 करोड़ का, ठीक है। हाँ जी, पहले सवाल को देखते, पहला सवाल कह के आ रहा है, जो कि गॉस के प्रमेय से ही रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि यदि 17.7 पिको कूलाम 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, यानी यहाँ पे आपका एक घन बना लू मैं, घन बना लू जिसकी भुजाएं बोल रहा 10 सेमी, उससे मुझे कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी ये आपका घन बन गया, ठीक है। और इसके भीतर कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है, उस क्यू आवेश का मान कितना है, उस क्यू आवेश का मान जो है दिया हुआ है, क्यू बराबर कितना, 17.7 पिको कूलाम, 17.7 पिको कूलाम, ठीक। तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये बंद पृष्ठ किस तरीके दे दिया, क्यूब के फॉर्म में, घन के रूप में दे दिया, ठीक है। मैंने बोला अभी बंद पृष्ठ आपका स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, क्यूब फॉर्म में हो सकता है, क्यूबाइड फॉर्म में यानी घनाभ के रूप में, घन के रूप में, आपका बेलनाकार हो सकता है, ठीक है। ये सारे बंद पृष्ठ हैं। तो देखो जरा यहाँ पे, तो घन के केंद्र पर रखा हुआ है इतना आवेश, तो गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान बड़े ही आसानी से निकल पाएंगे। क्या होगा भाई, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई ई बराबर सिंपल सा, यानी इससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी Q/ε0, यानी फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितना है दिया हुआ है 17.7, और पिको नैनो, देखो माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब माइक्रो कूलाम मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। और नैनो कूलाम बोलता तो 10⁻⁻9, और अगर पिको बोलता है तो 10⁻12 कूलाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन ε0। ε0 की वैल्यू जो होती है
ये सीधे सीधे आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 8.87 इंटू 10⁻12, शायद इतना होता है। तो ये आपका कट पिट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5e बराबर, ये इससे कट जाएगा और शायद ये 2 बार में जाए, ठीक है। तो आपका 2, और फ्लक्स का मान क्या होता है, फ्लक्स का मान जो है फ्लक्स का ये 2 आ जाएगा, और इसका मात्रक के बारे में बात करें अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 5e बराबर EA एरिया का मीटर स्क्वायर, और आपका न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये 2 आ गया, ठीक। अब आगे बोल रहा है इसी सवाल में, आगे क्या कह रहा है, इसी सवाल में आगे क्या कह रहा है कि उसके एक फलक से गुजरने वाला वेल फ्लक्स, ये तो पूरे सरफेस से, पूरे पृष्ठ से, पूरे सतह से, पूरे फतह से या पूरे फलक से गुजरने वाला, लेकिन अगर एक फलक से यानी एक सरफेस से अगर पूछे तो फिर क्या होगा भैया, यहाँ पे कितने हैं, बोला ना पूरे से निकलने वाली वैल्यू ये है, ठीक। और एक से, एक पृष्ठ से, एक फतह से या एक फलक से, तो यहाँ पूरे का मतलब कितने थे, 6, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, 3 4 5 6, ठीक है। ये ऊपर वाला, फिर 2 3 4, फिर पीछे 5, ठीक है, यानी 6 होंगे, यानी 6 से इतना निकल रहा है। तो अगर बताओ मैं कह दूं कि अगर 6 का दाम है 18 रुपया, तो एक का दाम कितना होगा, 18 को 6 से डिवाइड कर दोगे, कितना होगा 3। तो भाई 6 से कितने 2, तो 1 से निकालने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, यानी प्रत्येक सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, जो टोटल वैल्यू आई है उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, तो 2 तिहाई 6, 1/6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये तो पूरे से था, पूरे का मतलब यानी 6 सतह से, घन में कितने सरफेस होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 सतह से गुजरने वाले फ्लक्स का मान इतना, तो 1 से अगर निकालना हो तो बताओ 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया, ठीक। उम्मीद करते हैं सवाल आपको स्पष्ट क्लियर हुआ होगा, कोई परेशानी होगा अभी से दोबारा देखना, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे लिख देना कमेंट में, और मैं आपको बता दूंगा। हाँ, और अगर मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी तो आप अपने अन्य साथियों को भी इसे